क्यों ऐसे सभी लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, ऐसे सभी लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकलवाया जाएगा और उनको व्यापार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए आर्थिक सहायता भी दिलवाई जाएगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण, और यदि यह साबित हो जाता है सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार थी, इसलिए व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा, इसलिए वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा, उसका कर्जा तो उतरवाया ही जाएगा, उसे आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दिलवाई जाएगी। व्यक्ति का ग्रोथ होना, तरक्की करना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जरूरी है। अगर एक एक व्यापारी तरक्की कर ले, एक एक व्यक्ति तरक्की कर ले, तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, खासकर से वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। अगर मान लीजिए किसी का व्यापारी बंद हो गया, व्यक्ति ही नहीं रहा, व्यक्ति एक्सपायर कर गया कोरोना के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, या सरकार की किसी गलत नीति के कारण व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, कमाने वाला ही नहीं रहा है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनको तो मदद मिलनी चाहिए। अगर उनको आर्थिक रूप से मदद मिल जाएगी, अभी महाराष्ट्र में एक महिला आई थी हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा मेरी नौकरी लगवा दो या मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, मेरे हस्बैंड एक्सपायर कर गए, उन्हें इंश्योरेंस का बेनिफिट भी बैंक ने नहीं दिया, मैं वो भी छोड़ दूंगी, आप कम से कम मेरी या मेरे बेटी की नौकरी लगवा दो। हम क्योंकि बेरोजगार हैं, हम देना चाहते हैं किस्त, लेकिन हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई हम किस्त खुद भर देंगे। लोग कर्जे से ज्यादा परेशान कमाई ना होने के कारण है। कर्जा तो एक समस्या है ही, लेकिन अगर कमाई है तो कर्जा चुका सकते हैं, कमाई ही नहीं है तो घर चलाना भी मुश्किल है। ऐसे समय व्यक्ति घर चलाएगा या बैंक को पैसा देगा, साहूकार को देगा, रिकवरी वालों को देगा, किसको पैसा देगा? अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए या बैंकों को बचाए? और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, और ऐसे सभी लोगों को कमाई का साधन मुहैया कराना, उनकी आर्थिक रूप से सहायता करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। या तो वर्तमान सरकार ये काम करेगी, वरना जो नई सरकार आएगी उस सरकार की जिम्मेदारी होगी लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए और उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। कम से कम इतनी सहायता दे दी जाए कि वो अपना व्यापार चला पाए, कोई काम धंधा कर पाए, कमाई का साधन हो जाए, और अगर कमाई का साधन हो जाएगा तो व्यक्ति कर्जा अपने आप ही चुका देगा। जो हमने मांग भी की है कि 2 साल का समय दे दिया जाए और उनको आर्थिक रूप से कुछ सहायता दे दी जाए ताकि वो अपना व्यापार चला पाए। और वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, जिनका कमाने वाला नहीं रहा, जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका व्यापार बंद हो गया है, सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हुआ है, जिनकी नौकरियां छूट गई, जो बेरोजगार हैं, इस उम्मीद से लोगों ने पैसा लिया था कि कल रोजगार लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, हम पैसा चुका देंगे, कर्जा उतार देंगे, लेकिन रोजगार सरकार दे नहीं पाई और इस सरकार की